जय श्री हरि। बंधुओं, आज दूसरी कुंडली लेकर हम प्रारंभ करते हैं। कुंडली देखिए, 17/12/1985 का जन्म है। 17 दिसंबर 1985, 5:17 प्रातः काल का जन्म है। दिल्ली का जन्म है इनका। कुंडली ये है। आइए देखते हैं क्या है कुंडली में। लग्न में वृश्चिक राशि है। लग्न में वृश्चिक, लग्न जो है वो स्वयं को दर्शाता है, अपने शरीर को, अपने स्वभाव को लग्न दर्शाता है। लग्न में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल, वो 12वें भाव में आकर बैठ गया है। उसका तात्पर्य हुआ 12वां भाव होता है व्यय का। व्यय अर्थात हानि। तो लग्न को अर्थात शरीर को हानि है। यहाँ पर शरीर को हानि तो है ही, लेकिन मंगल बैठा है शुक्र के स्थान में जाकर। तो शुक्र जो है मंगल के लिए सम है। अगर शुक्र मित्र होते, मित्र की राशि में बैठते तो अच्छे होते, तो अच्छे नहीं है, न्यूट्रल होके बैठ गए, उदासीन भाव से। मतलब किसी के घर जाते हैं जहाँ ना बहुत अधिक प्रसन्नता होती ना दुख होता, ऐसे स्थान में बैठे हैं। लेकिन स्वयं में तो, क्योंकि उस भाव के लिए तो हानिकारक हो ही गए, हानि में चला गया वो भाव। और केतु भी साथ में होने से दोनों मिल गए। तो केतु क्रूर ग्रह, मंगल क्रूर ग्रह, तो दोनों के मिलने से स्वयं को हानि हुई। लेकिन अच्छी बात यह हो गई कि शुक्र, शनि और बुध यहाँ आके विराजमान हो गए। शुक्र और शनि अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, जो कि लग्न में विराजमान होने से आयु, शरीर की रूपरेखा, चेहरे की रूपरेखा बदल गई। शनि के आने से, यद्यपि शनि हल्का कुरूप बनाते हैं, लेकिन शनि के आने से आयु बढ़ गई। आयु के बढ़ने से क्या हुआ, इस कुंडली में जो मंगल आपकी आयु घटा रहे थे, हानि कर रहे थे, केतु के साथ मिल रहे थे, दोनों क्रूर गए थे, लड़ झगड़ रहे थे, उससे आपकी आयु यहाँ शनि आने से बढ़ गई। तो यदि शनि यहाँ पर नहीं विराजमान होते तो आपकी आयु कम हो जाती। तो इससे ये लाभ हमें हुआ। और क्योंकि इनके राशि में बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह प्रभावित कर रहे हैं इनके लग्न भाव को, तो इनका जो आचरण होगा मिला जुला होगा। क्रोध भी इनमें होगा। केतु विराजमान है तो वो मंगल के साथ बैठ के कोई ना कोई व्यसन अवश्य इन्हें दे रहे होंगे। गुस्सा, मंगल गुस्से को दर्शाते हैं। शनि है, शनि न्याय को दर्शाते हैं। और शनि, लेकिन शनि मंगल के भाव में बैठ गए हैं, तो शनि भी पीड़ित हो गए यहाँ पर आके। तो शनि पीड़ित होने से न्याय में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ शुक्र विराजमान है मंगल के घर में उदासीन भाव से। यद्यपि शुक्र धर्मानुकूल ग्रह हैं, और शुक्र और बुध जिस लग्न में हैं, इसका तात्पर्य है कि ये कहीं ना कहीं धार्मिकता पर विश्वास रखती हैं ये जातक जो हैं। और शुक्र और बुध एक साथ होने से आदित्य बुध आदित्य योग होता है। और शुक्र और बुध जिसमें एक साथ हों, या लग्न में शुक्र हो और लग्न में बुध हो, तो ऐसे जातक किसी ना किसी क्षेत्र में विद्वान होते हैं, विशेष करके ज्योतिष के विषय में विद्वान होते हैं अथवा जानकार होते हैं। तो ये जो महिला हैं, ये जातक जो हैं, ये ज्योतिष के विषय में जानकार हैं, ज्योतिष की जानकार हैं। और अगला लेके चलते हैं साथ के साथ। परिवार का भाव 9वां भाव होता है, दूसरा भाव होता है परिवार का भाव। यहाँ पर धनु राशि है, नवम राशि, जिसके स्वामी गुरु अगले स्थान में बैठ गए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि, और जिस स्थान में बैठे हैं वो सम का स्थान है, शत्रु का स्थान नहीं है, कि प्रॉपर्टी मिलेगी इन्हें प्रॉपर्टी तो मिलेगी, धन संपत्ति मिलेगी, किंतु जिससे मिलेगी वो उदासीन भाव से रहेंगे इनके प्रति। अधिक अपने ऐसा नहीं दिखाएंगे कि मैं संपत्ति दे रहा हूँ, उदासीन भाव से किसी दिन मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी विद्यमान है और मित्र की राशि में है, इसलिए ये एक अच्छा योग है इनकी संपत्ति के लिए। और क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर नहीं है, मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक खराब बात यहाँ पर यह है कि शनि की दृष्टि 1, 2, 3 गुरु पर है, उस गुरु पर जो कि
धन के भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि भी गुरु पर है, तो यहाँ पर थोड़ी समस्या का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। यद्यपि सूर्य यहाँ पर क्रूर हैं, तो वो भी, वैसे तो सूर्य अच्छे ग्रह थे, लेकिन सूर्य क्योंकि यहाँ पर हैं तो इनकी संपत्ति जो है वो नहीं आएगी इनके हाथ में, ऐसा सूर्य संकेत दे रहे हैं। और गुरु पर शनि और मंगल की दृष्टि ये संकेत दे रही है कि संपत्ति में समस्या हो सकती है। यद्यपि प्रथम स्तर पर, जैसे मैंने कहा, पहले तो देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सूर्य हैं, ठीक है, मित्र की राशि में हैं, और गुरु अगले स्थान में चले गए तो बढ़ा दिया, संपत्ति को बढ़ा दिया। लेकिन बढ़ा तो दिया, पर मंगल की और शनि की दृष्टि है, तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि संपत्ति छिन सकती है। सूर्य भी यहाँ पर हैं, मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, तो पैतृक संपत्ति इनसे दूर जा सकती है, अथवा उतना लाभ नहीं हो सकता जितना लाभ होना चाहिए। इसके लिए इन्हें उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, कर सकते हैं ये उपाय। और इसके लिए इन्हें ये उपाय करना होगा, शनि और मंगल को इनको प्रसन्न करना होगा। शनि मंगल को प्रसन्न करने के लिए पिछले चलचित्र में भी आपको मैंने बताया था, शनि मंगल को प्रसन्न करने के लिए इन्हें हनुमान चालीसा का जाप करवाना होगा, क्योंकि ये तो सदैव नहीं कर सकती, जाप करवाना होगा। और हनुमान चालीसा के जाप से अवश्य कुछ ना कुछ लाभ इन्हें मिलेगा, वो दोष कम होगा। और सूर्य के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। सूर्य के लिए उपाय क्या होते हैं? सूर्य के लिए उपाय है सूर्य नारायण को जल देना, सूर्य के मंदिर में भविष्य पुराण का पाठ करवाना, स्वयं यदि अधिकारी हैं तो भविष्य पुराण का पाठ करना, और सूर्य भक्त ब्राह्मण को, जो भी सूर्य के भक्त हों अथवा सूर्य नारायण की उपासना करते हो अथवा सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हो, ऐसे ब्राह्मण देवता को भविष्य पुराण का दान करना अथवा अन्य कुछ भी दान करना। तृतीय भाव जो है वो पराक्रम का भाव होता है, भाई बहन का भाव होता है। शनि, जिसका स्वामी है शनि, विराजमान हो गया 8 शत्रु के घर में, तो ये अपने भाई बहन को, जैसा कि इनके भाई बहन का स्वामी शत्रु घर में जा चुका है, तो अपने भाई बहन को अच्छा संबंध नहीं रहेगा, मतलब प्रगाढ़ संबंध नहीं होगा। और क्योंकि 1 2 3 4 वही मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, इस कारण भाइयों से लगाव अच्छा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ अनबन अवश्य होती रहेगी। तो इसलिए सावधानी बरतें, प्रयास करें, दूरी रखने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि शनि और मंगल दूर भी करते हैं, झगड़ा भी कराते हैं। यदि आप अपने आप से ही दूर रहेंगे, सीमित संबंध रखेंगे, तो उससे झगड़ा कलह नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, और उपाय हमने आपको बता ही दिए, वो उपाय करें। चौथा घर होता है माता का, वाहन का, सुख का स्थान होता है, सुख संपत्ति, भोग विलासिता। तो चौथे भाव का स्वामी शनि जाकर के बैठ गया है मंगल के भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यद्यपि 10वें भाव में है। वाहन इन्हें व्यापार से प्राप्त होगा, इस प्रकार के कुछ योग बन रहे हैं, लेकिन वो बैठ गए हैं शत्रु के घर में, तो वहां पर वो प्रसन्न नहीं है। तो प्रसन्न ना होने से वहां पर कुछ घाटा इन्हें उठाना पड़ सकता है। और इसी कारण से इनकी माता भी, यद्यपि इनमें लगाव रखती हैं क्योंकि इन्हीं के घर आके बैठ गई हैं, तथापि इन्हें वहां पर प्रसन्नता नहीं होती। यद्यपि इनसे लगाव रखती हैं, लेकिन इन्हें उनसे प्रसन्नता नहीं होती, कुछ ना कुछ कष्ट उन्हें इनके कारण अवश्य उठाना पड़ता है। और चंद्रमा इसी भाव में विद्यमान है, तो माता के लिए अच्छी बात है कि माता का कारक माता के ही भाव में विद्यमान है, तो माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अच्छी बात है। लेकिन शनि का उपाय करने से ये दिख रहा है कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, माता की भी समस्या का समाधान शनि के उपाय से होगा। 5वां इनका पुत्र का भाव है और इनकी विद्या का भाव है। गुरु जाके बैठ गए हैं इनका भाई बहन का जो भाव बताया था, क्योंकि यहाँ गुरु हैं इसलिए भी बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो शुभ करते हैं। लेकिन ध्यान में रखने बात है कि शनि मंगल का उपाय करें। अच्छा, गुरु चले गए इनके पुत्र भाव के स्वामी
तृतीय भाव में चले गए हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि पुत्र के कारण इन्हें इनके व्यापार में कुछ ना कुछ वृद्धि हो सकती है। पुत्र के कारण इनके व्यापार में, इनका व्यापार इनके पुत्र की सहायता से कुछ हो सकता है, आगे भविष्य में इनका व्यापार चले। यद्यपि पुत्र अभी इनके बहुत छोटे हैं, और लेकिन वो बैठे हैं उदासीन भाव से। तो ऐसा नहीं कि बहुत अधिक धन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम होगा, उदासीन भाव से, न्यूट्रल चल रहा है, बस चल रहा है, इस प्रकार से। छठा भाव है इनके शत्रु का भाव। शत्रु के भाव में विशेष विचारणीय बात है कि मंगल इनका बैठ गया व्यय भाव में, अर्थात शत्रु के ग्रह का स्वामी परेशानी में चला गया है, और वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 पुनः शत्रु स्थान को देख रहा है। तो मंगल जहाँ देखता है वहाँ भी नाश करता है, तो रोग ऋण रिपु का नाश करा वहाँ से, और यहाँ से उसे हानि हुई, और राहु विराजमान होने से राहु भी रोग ऋण रिपु का नाश कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इनके इसमें देखने को आती है। लेकिन क्योंकि छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया है रोग ऋण रिपु का, तो इनका जो रोग होगा वो कहीं ना कहीं मंगल केतु से संबंधित रक्त संबंधी विकार इन्हें हो सकते हैं। ये बात विशेष ध्यान में रखने योग्य है इनके लिए। रक्त संबंधी विकार अथवा चोट आदि लगना, तो ऐसी चीज़ों से बच के रहें जिनसे चोट आदि लगने की संभावना है, या ऐसी परिस्थितियों से या ऐसे झगड़ों से, कलह से बच के रहना चाहिए। यद्यपि प्रबल है इनका शत्रु का भाव, तथापि जानबूझकर कौन ओखली में सर देता। 7वें भाव का स्वामी शुक्र है, इनके ही भाव में आके बैठ गया है। इसका तात्पर्य हुआ इनके पति के भाव का स्वामी इन्हीं के भाव में आके बैठ गया है। पति इनसे प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, लेकिन वो वक्री हैं, कभी कभी वक्री हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। बुध के साथ हैं तो अच्छा होता है, शनि के साथ हैं तो शनि और शुक्र जो हैं वो सम रहते हैं। शनि और शुक्र संभवतः मित्र हैं तो अच्छा रहेगा। आगे देखें, लेकिन यहाँ जो ये शनि की दृष्टि इनके इस पर पड़ रही है ये अच्छी नहीं कहलाती। साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है, जो कि बहुत ही तगड़े अनबन का कारण होता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि कुछ भी इनके संबंध को नहीं होने देगी। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि इनके संबंध को खराब नहीं होने देगी। लेकिन कलह झगड़ा बहुत होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आगे देखिए, इनके 8वें भाव का स्वामी बुध, वो चले गए मंगल के घर में और शनि के साथ। इसलिए कंपटीशन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो ये ना करें, क्योंकि शनि बुध के साथ बैठे हैं और बुध भी मंगल की राशि में बैठे हैं, जो कि सम हैं, एक दूसरे के प्रति उदासीन हैं। इसलिए अगर कंपटीशन खेल रहे हो, कंपटीशन किसी भी विषय में प्रतियोगिता यदि आपकी हो रही हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अथवा किसी खेल की तैयारी कर रहे हो, वो आप मत कीजिएगा, उसमें आपको घाटा उठाना पड़ सकता है। जहाँ आपको करना ही है, आपका काम ही है, तब तो कुछ नहीं कर सकते, तब तो आगे बढ़िए, उस विषय में विचार ना कीजिए। 9वां भाव है इनके पिता का। पिता के भाव का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा बहुत चंचल होता है, मन चंचल होता है, मन अति शीघ्र होता है। इसी कारण पिता शीघ्र को दर्शा रहे हैं, यानी पिता के भाव का स्वामी चंद्रमा है जो कि बहुत तेज होता है। इसी कारण इनके पिता कम आयु में चले गए। यद्यपि सूर्य कारक है और सूर्य मित्र की राशि में बैठा है, तथापि इसमें हमें यह देखना होता है कि क्या सूर्य कितने डिग्री पर है। यदि 5-7 डिग्री से कम पर है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि सूर्य उतना प्रबल नहीं है, तो इस कारण चंद्रमा के कारण वो समस्या हुई। आगे देखिए, इनके 10वें भाव का, व्यापार भाव का, नौकरी के भाव का स्वामी सूर्य है, जो कि विराजमान हो गया है जाके द्वितीय भाव में। जिसका कारण है, इसी के कारण इनकी नौकरी, क्योंकि मित्र राशि में विराजमान है और क्योंकि इस घर का स्वामी है, नौकरी के घर का स्वामी,
अर्थात नौकरी होगी राजा की भांति नौकरी करने वाले, और वो भी मित्र के घर में, अर्थात जहाँ नौकरी करने जाएंगे वहाँ भी बहुत अच्छा रहेगा, और राजा की भांति नौकरी करेंगे क्योंकि सूर्य ग्रह इनके साथ है, और सूर्य कहीं किसी से दुखी भी नहीं है, किसी पर दृष्टि भी नहीं है किसी क्रूर ग्रह की, इसलिए नौकरी इनके लिए बहुत सुखद रहेगी, राजा की भांति नौकरी करने वाले होंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्योंकि इनके लग्न भाव में शनि है जो इन्हें आलसी बनाता है, तो नौकरी में आलस्य भी रहेगा। आगे दिखाते हैं 10वें भाव में, जो कि बुध है, कन्या राशि है, इसके स्वामी बुध हैं, वो चले गए हैं लग्न भाव में। तो व्यापार ना करें, व्यापार की अपेक्षा नौकरी आपके लिए बहुत अधिक अच्छी है। तो कभी आप ऐसा सोचें कि नौकरी छोड़ के व्यापार कर लेते हैं, वो आपके लिए शुभ संकेत नहीं है, अच्छा नहीं है आपके लिए। इनके व्यय भाव का स्वामी देखिए, व्यय भाव में कौन कौन विराजमान है, मंगल और केतु। व्यय भाव का स्वामी कौन है, शुक्र। तो शुक्र जो है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, और शुक्र तो दैत्यों के गुरु हैं, तो वैराग्यवान तो वह भी हैं, लेकिन वो विलासिता को दर्शाते हैं। और मंगल और केतु इस भाव में होने से, इस केतु दर्शाते हैं वैराग्य को, इस भाव में होने से केतु वैराग्य को दर्शाते हैं, मंगल भी इस भाव में है, तो इनको वैराग्य है, किसी न किसी प्रकार का वैराग्य इन्हें हो जाएगा। राहु केतु की धुरी पर भी है, तो यहाँ, और केतु और राहु दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, मंगल भी क्रूर ग्रह हैं, तो इसलिए इनके जो व्यय भाव का स्वामी है वह तो शुक्र है, वो तो बढ़ाएगा इनके व्यय, लेकिन मंगल और केतु इनके व्यय कम करेंगे, साथ ही साथ इन्हें ऐसी बुद्धि देंगे जिससे इन्हें जीवन में वैराग्य मिलेगा। तो ये था बंधुओं इस कुंडली का अध्ययन। अगली बार देखते हैं किसी अन्य कुंडली के साथ, श्री हरि की इच्छा पर। धन्यवाद। जय श्री हरि।